शुगा तुम आ गए? जी। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम खाना खाएंगे, ठीक है? भाभी आपको मेरा वेट करने की क्या जरूरत है, आप खा लेते खाना, ऐसे कैसे खा लेते? जाओ तुम जल्दी से फ्रेश हो क्या। ओके। भाभी जिमिन और जंक में दिख रहे। अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि आज वो जाएंगे सुबह। हाँ, मैं भूल गया था। जंकुक जंकुक जिमिना को छोड़ने के लिए गया है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी आ जाएगा। नहीं, वो बात नहीं है। नहीं, घर थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। खाली खाली तो लगेगा, ये जिमिन तो नहीं है यहाँ पे। हाँ। और बताओ जंकुक, तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? ऑफिस बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है। तुम 2-3 दिन यहाँ पे रुक जाओ ना। मैं नहीं रुक सकता, बात को समझिए। वहाँ पे सारा प्रेशर फिर डैड के पास चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई प्रेशर पड़े। वो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं, और अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो वो डबल मेहनत करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो इतनी मेहनत करें। बस 2 दिन की बात है, अगर तुम रुक जाते तो मेरा भी मन लग जाता। मैं जानता हूँ अंकल आप क्या करना चाहते हो, बट बात ये है ना कि वहाँ पे मैं डैड को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वह तो वहाँ पे बहुत लोग हैं, लेकिन मैं जानता हूँ डैड अपना ख्याल नहीं रखते, क्योंकि मोम भी नहीं है, तो इसलिए मोम भी अब यहाँ पे आ गई है, और वो वैसे अपना ख्याल नहीं रखेंगे, काम में लगे रहेंगे, और वो किसी की सुनते भी नहीं है मेरे अलावा। तो इसलिए मैं नहीं रुक सकूँगा। वैसे तो वहाँ पे बहुत लोग काम करने वाले हैं, लेकिन डैड ये सोच के काम ज़्यादा करेंगे ताकि किसी को भी प्रेशर ना पड़े, और मैं उनको इतना प्रेशर नहीं दे सकता, उनकी तबीयत वैसे ठीक नहीं रहती। अच्छा ठीक है शंकर, जैसे तुम चाहो। वैसे तुम अपने डैड से बहुत प्यार करते हो, है ना? हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। माँ के जाने के बाद उन्होंने मेरी बहुत सेवा, बहुत केयर की है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बट मैं अगली बार आऊँगा ना, तो सबको साथ लेकर आऊँगा। जब मॉम घर चले जाएंगे डैड के पास, तब मैं यहाँ पे 2-3 दिन लगा कर जाऊँगा। ओबी को भी यहाँ पे लेके आऊँगा। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने वाली, पेड़ है, पौधे हैं, सब कुछ यहाँ पे नेचर वाइज है, तो मुझे ये सब बहुत पसंद है। तुम्हें हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। मुझे ये सब पसंद नहीं है, बट मुझे ये सब खाना पड़ रहा है। हेल्दी रहोगी और बेबी भी हेल्दी रहेगा। अच्छा अंकल, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मेरा हो गया। थैंक यू सो मच, लंच बहुत टेस्टी था। बहुत रात हो गई है तो मुझे अभी सोने जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है। हाँ ठीक है, गुड नाइट। मैं उसे फ़ोन करूँ क्या? क्या पता वो सो रही हो। वैसे भी गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं, उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, वैसे भी प्रेग्नेंट है तो। बट मैं तो बात करना चाहता हूँ। हेलो। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए। अच्छा। खाना हो गया? हाँ मैंने खा लिया। मेरा मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। हाँ मैं जानती थी आपका मन नहीं लगेगा, आप सोओगे नहीं। तुम्हें हक करके सोना चाहता था, बट तुम तो हो ही नहीं, मेरे जाने के बाद ही चली गई। मैं आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन आप थे ही नहीं वहाँ पे, तो मैं कैसे मिलती आपको। हाँ, मैं समझता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। और बताओ, और क्या बताऊँ, सब ठीक है? वहाँ पे सब लोग कैसे हैं? ठीक है सब। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे आप खाना नहीं खाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत टेंशन लेती हो। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ। जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था? क्या तुम मुझे पहले दिन से पसंद करती थी या फिर बाद में? मतलब मैं जानना चाहता हूँ। जब आप मुझे पहली बार मिले थे ना, तो मैं थोड़ी डर गई थी। दरअसल मुझे ऐसा लगा था कि मेरी शादी आपसे नहीं, जंकुक से होने वाली है, तो मेरा रिएक्शन ज़्यादा नॉर्मल ही था। बट जब मैंने आपको देखा तो मुझे थोड़ा सा अलग फील हुआ। हाँ मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान के साथ होगी जो। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रहे हो। नहीं जिमिन, मैं सब समझता हूँ। देखो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो वो भी यही सोचती। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? और वैसे भी मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब तुम्हें पता है, आज मेरा ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। हाँ मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। आप ये सोच रहे होगे कि जिमिन गई या नहीं गई, या घर पे ही है ना? और कल भी नहीं लगेगा। वैसे जंकुक सो गया क्या? हाँ वो सो गए, बहुत टेंशन हो रही थी उनको आपकी, तो इसलिए वो कल ही आएंगे। डैड ने तो बहुत समझाया उन्हें कि 2-3 दिन यहीं पे रुक जाओ, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरे से बहुत प्यार करता है और मेरी टेंशन लेता है।
और मेरा भी तो उसके बिना मन नहीं लगेगा। अब तुम भी नहीं हो, वो भी नहीं है, तुम दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हो, तो मैं कैसे रह पाऊंगा। अब तुमने तो मेरे बारे में सोचा नहीं, कम से कम मेरा बेटा तो मेरे बारे में सोच ही सकता है। आपका कहने का मतलब क्या है? मैं ऐसे भी नहीं आना चाहती थी, मेरा भी वहाँ पे बहुत मन लगा हुआ था, लेकिन मुझे मोमलेट की भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए फिर मैंने हाँ कर थी। मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस मत लो। अच्छा तुम सो जाओ, ठीक है? नहीं, थोड़ी देर बात करते हैं ना, वैसे मुझे नींद नहीं आ रही। नहीं जिमिन, तुम सो जाओ, तुम्हारे लिए सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? टेक द रेस्ट। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ अंकल, ठीक है? बाय मम, अपना ध्यान रखिएगा आप। हाँ जग्गू, तुम भी। ओके ग्रैंडपा। ओके बाय। आ गए तुम जंकुक? जी मॉम, मैं आ गया। तुम थके होगे, तुम जाके आराम कर लो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के ले जाती हूँ। नहीं मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं बना लाती हूँ। अच्छा, वैसे अंकल आंटी कैसे थे? ठीक थे। ऐसे ही मंथ बीत जाते हैं और धीरे धीरे सभी लोग बिजी हो जाते हैं। आराम से, तुम्हें इतना चलना ठीक नहीं है, आराम से बैठो। मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए पानी पीने गई थी। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा कम चलो, ठीक है? ओके। जिंदी, मैं सोच रही थी मैं जिमिन के पास चले जाऊँ, उसे कभी भी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी यही सोचा था, पर तुम्हें लेके कौन जाएगा? मैं अकेले चले जाऊंगी, मुझे किसी का डर नहीं है। वैसे भी मैं वहाँ पे आती जाती रहती थी जिमिन से मिलने के लिए, और मैं यहाँ पे कितनी बार आ भी तो चुकी हूँ अकेली, तो हाँ ठीक है, कल तुम चले जाना, ठीक है? और हाँ, जब तुम आ जाओगी ना, और जब जिमिन की डिलीवरी होगी तो तुम मुझे कॉल कर देना, ठीक है? जिस टाइम पे भी होगा बेबी। ओके, मैं सामान पैक करने जाती हूँ। बैकपैक किसके लिए कर रही हो? वो मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ। तुम मॉम के पास जा रही हो? हाँ। क्यों? अब देखो, बहुत टाइम हो गया है और उनको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी टाइम, डिलीवरी का टाइम है, तो इसलिए ये लास्ट मंथ है ना, तो मुझे वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। अब मॉम अकेली क्या क्या करेंगी? हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पे। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। तुम अकेले जाओगी इतनी दूर? देखो तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं कहीं आ जा ही नहीं सकती। मैं जिमी से हमेशा मिलने जाती थी, मैं अकेले जाती थी। तुम्हारा घर तो फिर भी पास पड़ता है, मेरा बहुत दूर है, तो मैं अकेली चली जाती थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाना। काय? हाँ, आओ मेरे साथ किचन में थोड़ी सी हेल्प करवा दो। जी, मैं भी आती हूँ, ठीक है? जब तुम जाओ ना, तो तुम ऑपरेशन थिएटर में साथ जाना, ठीक है? जिमिन की एज भी बहुत कम है, तो तुम उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ाना, ठीक है? समझ गई थी। और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेना, बेबी के कपड़े, उन सब चीज़ों की। हाँ, मैंने तो पहले फ़ोन करके बोल दिया जिमिना को कि उसे बेबी के कपड़े खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ले आऊँगी। चलो ये डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं, सब लोग आते ही होंगे। जीजू, मैं कल जिमिन के पास जा रही हूँ, आप कुछ कहना चाहते हो? कोई मैसेज वगैरह? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर मैसेज देना होगा तो मैं उससे फ़ोन में बात कर लूँगा। ओहो, तो क्या आप हमेशा जिमिन से चुप-चुप के बातें करते हो? हाँ, जैसे तुम जंकुक से चुप-चुप के बातें करते हो वैसे ही। इस घर में आपके अलावा मेरे साथ और कोई फ्रेंड नहीं है। तुम एक मेरी इकलौती साली हो, और साली के साथ मेरी डॉटर इन लॉ भी हो, तो तुम्हारे साथ फ्रेंड होना तो बनता है ना? हाँ वो तो है। अच्छा, अब आप ये भी बता दीजिए जीजू कि आपको बेबी गर्ल चाहिए बेबी बॉय? सच कहूँ तो मुझे एक प्यारी सी बेबी गर्ल चाहिए। हाँ मुझे भी एक बहन चाहिए। मैं भी हमेशा से यही चाहता था मेरी एक गर्ल हो, पर देखो ना, हमारे डैडी के भी हम दो ही बेटे हुए,
एक मैं, एक शुगा। हमारी भी कोई बहन नहीं थी। और हमारे भी 2 ही बेटे हुए, जंकुक हो भी, हमारा भी कोई बेबी गर्ल नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार तो जिमिन बेबी गर्ल को जन्म दे। बेबी बॉय हुआ तो भी मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेबी गर्ल हो तो ज़्यादा खुश होगा। जो भी हो हमारा ही होगा, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो। वैसे जीजू, इन सब ने तो अपनी अपनी राय दे दी, आपका क्या विचार है? मैंने अभी बताया ना तुम्हें, जो जिमिन का मन होगा वो कुछ भी दे सकती है मुझे, क्योंकि वो होगा तो मेरा ही ना। बट अगर जिमिन जैसी क्यूट सी गर्ल हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, मुझे भी बेबी गर्ल ही चाहिए। इस जंकू का मुंह देख देख के मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। ओ हेलो, क्या मतलब है तुम्हारा मूड खराब हो जाता है? बोला मत, मेरे पीछे पड़ी हुई थी शादी करने के लिए। मैं नहीं पड़ी हुई थी, तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तभी तो हर जगह से मेरे नंबर मांगते फिरते थे। अरे अरे बस करो, तुम लोग शुरू हो जाते हो। देखिए ना, ये कितना बेवकूफ़ है। क्या कहा मैं? तुम खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें कमरे में बताता हूँ मैं। क्या बताओगे? तुम चलो तो सही, फिर बताता हूँ। अच्छा, मेरा तो हो गया, मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। मैं भी चलता हूँ कमरे में, ठीक है? मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। हाँ हाँ, जाइए भाई। ओके, गुड नाइट जिंदी, मैं सोने जा रही हूँ, कल मुझे जाना है, जल्दी निकलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, गुड नाइट। मैं भी चलता हूँ, मेरा भी हो गया। ये दोनों लड़के कभी नहीं सुधरेंगे, तीनों। 哎呦我的妈！बेबी, चलो ना। क्या चलो ना, चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या? हाँ, तुम बहुत बुरी हो यार, कभी तो मुझे खुश कर दिया करो। हाँ, रोज तो करती हूँ। कब करती हो, झूठ बोलती हो। देखिए माय डियर हस्बैंड, कल मुझे सुबह जल्दी उठना, और सुबह जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी पड़ता है, तो इसीलिए मेरा सोना बहुत जरूरी है, ठीक है? तुम तो 9 बजे उठकर भी ऑफिस में जा सकते हो, तुम्हारे आगे पीछे तो बहुत काम करने वाले होते हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती ना, मेरे आगे पीछे सिर्फ तुम ही घूमते हो। और रही बात खुश करने की, तो एक बार बेबी हो जाए, एक बार बेबी हो जाए, उसके बाद हम भी हमारा बेबी प्लान कर लेंगे। क्या हंस क्या रही हो? हाँ, एक बार बेबी होने के बाद, अभी नहीं, ठीक है? सो जाओ। और अगर तुम्हें सपने दे, और अगर तुम्हें मजे करने हैं तो मेरी शक्ल को याद करके सो जाना, सपने में अपने आप ही दिख जाऊंगी, फिर कर लेना मजे। ओके, गुड नाइट। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। अच्छा सुनो, हो, ध्यान से जाना। ओके बनी बेबी, अब मैं जाऊँ? उसके बाद ताई घर के लिए निकल जाती है।